मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तगणों, शास्त्रों में कहा जाता है कि आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और जो भक्तगण किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। आज आप जानेंगे 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है। इस बार उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी की मंजरी से करें ये उपाय, धन से भर जाएगी खाली तिजोरी। तथा उत्पन्ना एकादशी पर एकाक्षी नारियल चढ़ाने से कैसे दूर होती है आर्थिक समस्याएं। पंचांग के अनुसार 26 नवंबर 2024 को सुबह 1:01 पर मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2024 को सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 3:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। अब देखिए व्रत पारण का मुहूर्त। 27 नवंबर दोपहर के 1:12 से लेकर 3:18 तक का समय पारण के लिए आपको प्राप्त हो रहा है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जो भक्तगण इस व्रत को धारण करते हैं वे एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब कि दशमी तिथि के दिन ही महिलाओं को बाल धो लेना चाहिए और दशमी तिथि के दिन जो एक समय का भोजन है जो आप करेंगे उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में अन्न और नमक दोनों का ही त्याग कर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में तड़के ही उठ जाएंगे और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर शुद्ध गंगा जल से और फिर धूप दीप चंदन और फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही दशमी तिथि को ही आप तुलसी का पत्र तोड़ लीजिएगा भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करने के लिए। बिना तुलसी पत्र के आप भगवान विष्णु को भोग अर्पित ना करें। आप कोई भी भोग लगाएं, आप उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें तथा तुलसी देवी के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। इसी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करके अपना व्रत मंत्र भगवान को अर्पित करें, पूजा पाठ करें। अगर किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई है तो अवश्य ही इस दिन क्षमा याचना कर लीजिएगा और फिर से एकादशी व्रत का कथा का श्रवण कर लीजिएगा। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हुई। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए, ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के लिए कच्ची सामग्री निकालकर अर्थात दाल चावल नमक तेल इत्यादि निकालकर उन्हें दे दीजिए या फिर अगर नहीं दे सकते तो बाद में ही दे दीजिएगा। और फिर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस बार मैं जो आपको विशेष उपाय बताने जा रही हूँ यह बड़ी ही कारीगर है, इसलिए आप इसे ध्यान से अवश्य करिएगा। तो देखिए, तुलसी की मंजरी से एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं ना,
तो उत्पन्ना एकादशी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वही पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही धन संबंधी परेशानी भी दूर होती है। अब इस समय 7 कौड़ी, 1 श्रीफल और तुलसी की मंजरी लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। अब लाल रंग के वस्त्र में तीनों चीजों को रख कर बांध दें और घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होगी, साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो अब आइए अंत में श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी यानी कि 11 माता की कथा। मई एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव ने कहा, देवराज, जहां आपको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्तवत्सल, हे देवेश्वर जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए भगवान। शरण में आए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, इसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, जिसमें वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा गरुड़ भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जगन्नाथ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है प्रभु। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर
चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को तो देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अंत में उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बहुत ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना किया। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महाअसुर उनके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उनके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देवताओं को दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन्य, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिपुंसा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि यह त्रिपुंसा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।